हेलो दोस्तों, तो आपका विद्यावाहिनी क्लास में स्वागत है। तो आज हम मैथ में बताने वाले हैं आप लोग को त्रिकोणमिति, जो कि बहुत बच्चे इसको हार्ड समझ लेता है, लेकिन ये हालांकि बहुत आसान होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में लेसन 8 में है। तो लिखते हैं लेसन 8, ठीक है ना। इसका नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसको बेसिक से एकदम हम लेके जाते हैं। तो सबसे पहले बालक इसमें जो समझना पड़ता है है ना, तो उसमें समझना पड़ता है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा जानिए। तो ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा, इस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है लंब। इसको क्या बोला जाता है? लंब, ठीक है। इसको बोला जाता है आधार। इसको क्या बोला जाता है? आधार, ठीक है। और इसको बोला जाता है कर, ठीक है। बहुत को इसको शॉर्ट नाम में बोला जाता है, ठीक है। बहुत को इसको शॉर्ट नाम बोलता है। लंब को जैसे पी, ठीक है, परपेंडिकुलर, आधार को बेस यानी बी, ठीक है, और कर्ण को एच, ठीक है ना। अब तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो चलिए हम सूत्र बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र निकलता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र जो निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो सूत्र निकलता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग थोड़ा। इसका जो सूत्र निकलता है, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल सा सूत्र है, ठीक है ना। इसके बाद आगे ध्यान से देखिए, याद हो गया होगा आप लोगों को, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो उसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर लंब का स्क्वायर अगर निकालिएगा तो बहुत आसान है इसको निकालना, ठीक है ना। लंब का निकाल रहे हैं तो आधार को इधर खिसकना पड़ेगा, ठीक है। तो जो देखिए आधार इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा सीधे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे? आधार का क्या लिख देंगे? स्क्वायर, ठीक है ना। और उसी तरह जिस तरह आप लोग लंब का निकालें तो उसी तरह तो आधार का भी तो निकल सकता है। तो जैसे कि आप अगर आधार का निकालिएगा तो लंब को इधर करना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो लंब को इधर की, लंब इस तरह प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमने डायरेक्ट लिख देते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे आप लोग बताइएगा? लंब का स्क्वायर। तो देखिए आप लोग को याद हो गया। एक बार देखिए शुरू, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? लंब और आधार को, ठीक है। उसी तरह अगर लंब को अगर फार्मूला निकालना है तो घटाना है। लंब और आधार का अगर कभी भी फार्मूला निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको कर्ण में घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि सोच के देखिए कि लंब का निकाल रहे हैं तो कर्ण में किसको घटाएंगे? आधार को घटाएंगे, ठीक है। अगर आधार का निकालना है तो कर्ण में किसको घटाएंगे? लंब को घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो और कर्ण का क्या होता है? दोनों को जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? लंब और आधार को। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये याद हो गया। तो बहुत सिंपल सा ये सवाल है, ठीक है ना। तो आप आगे देखिए, अब हम सिखाते हैं, पहले जोड़ी लगाने के लिए सिखाते हैं, ठीक है ना। आप देखिए साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद क्या हो जाता है? कॉट थीटा, ठीक है ना। अब आगे जो होता है वो होता है सेक थीटा, इसके बाद जो होता है वो कोसेक थीटा।